हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत कमाल का और नॉलेज बेस्ड होने वाला है। बस सिर्फ 3 से 4 मिनट बोर्ड पे नजरें जमाए रखें, इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप लोगों का। हमने प्रीवियस लेक्चर में रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ा था। हमने देखा था कि रिग्रेशन एनालिसिस होता क्या है, हम करते क्यों है, मिलता क्या है करके। ठीक है, रिग्रेशन एनालिसिस क्या करता था, मॉडल करता था किसको, रिलेशनशिप को, किसके दरमियान का रिलेशनशिप, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान का। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते थे, फीचर्स होते थे। डिपेंडेंट वेरिएबल क्लास लेबल होते थे। इनके दरमियान का जो रिलेशनशिप होता था वो क्या कौन बताता था, रिग्रेशन एनालिसिस बताता था। अच्छा जी, उसके बताने के बाद हमें आउटपुट क्या मिलती थी रिग्रेशन एनालिसिस की, हमेशा आउटपुट कोई ना कोई कॉन्टिन्यूस न्यूमेरिक वैल्यू होती थी। वो हमने प्राइस ऑफ हाउस प्रिडिक्ट करने की एग्जांपल से देखा था। अगर किसी को नहीं समझ आती तो पिछली वीडियो देखें। इस वीडियो में मैं जस्ट बात करूंगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, रिग्रेशन एनालिसिस, रिग्रेशन एल्गोरिथम, रिग्रेशन टेक्निक, रिग्रेशन टूल। ये मैंने सारे नाम इसलिए लिख दिए क्योंकि ये कहीं पर रिग्रेशन एनालिसिस लिखा होता है, कहीं पर रिग्रेशन टूल लिखा होता है, कहीं पर रिग्रेशन एल्गोरिथम लिखा होता है। मैंने सारे नाम, ये सारी बातें एक ही हैं तो मैंने एक ही जगह लिख दी। अच्छा, इसका जी ऑब्जेक्टिव क्या है, मैंने बेसिकली ये लिखा है, इसको पहले पढ़ लेता हूँ। The goal of regression is to find the best fitted line or curve that represents the relationship between dependent and independent variables, enabling the prediction of the dependent variables based on the values of independent variables. अब what does it mean? अच्छा जी, गोल जो है रिग्रेशन एनालिसिस का वो वही है, क्या है, मॉडल बनाना। किसका मॉडल, किसको मॉडल करना, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान का रिलेशनशिप, जो ताल्लुक है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान जो ताल्लुक है उसको मॉडल करना। कैसे मॉडल करें, कोई फिल्म बनाए नहीं, ये किसी ना किसी लाइन या कर्व के थ्रू ड्रा करके मॉडल करता है। इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, बेस्ट फिटेड लाइन और या बेस्ट फिटेड कर्व को फाइंड करना जो कि रिप्रेजेंट कर रही हो क्या, रिलेशनशिप किसका, बिटवीन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स का, फीचर और क्लास लेबल के दरमियान का। उसके बाद इनेबल करवाना, एक तो रिलेशनशिप फाइंड करना यानी कि बेस्ट फिटेड लाइन और कर्व को फाइंड करना जो कि ये शो कर रही हो कि ये रिलेशनशिप है हमारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान। सेकेंडली प्रिडिक्ट करना, क्या प्रिडिक्ट करना, पेशन गोई करना, भविष्यवाणी करना। किस चीज़ की, किसी कॉन्टिन्यूस न्यूमेरिक वैल्यू की। अगर मैं एग्जांपल लूँ, मेरे पास ये एक फीचर है x, ये एक फीचर है y और ये मेरे पास क्लास लेबल है z। ठीक है, ये टारगेटेड एट्रीब्यूट कह लो। अब इस फीचर में मेरे पास पड़ी नहीं है, मेरे पास रूम्स पड़े हुए हैं कि एक घर है उसमें 2 कमरे हैं, ठीक है, एक घर है उसमें 3 है, एक घर है उसमें 4 हैं, एक घर है उसमें 5 है। ठीक है, ये रूम्स की इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि वो घर का मॉडल कौन सा है, वो 2000, ये वाला 2020 में बना, ये 2030 में बना, ये 2040 में बना, ये 2050 में बना। ये मेरे पास, मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ। अभी आप कहेंगे कि 2040 और 30 तो है ही नहीं, मैं जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पे इनकी कुछ प्राइसेस लिखी हैं। ये वाला घर 1000 का है, 1000 का तो कोई घर नहीं होता इस दौर में, लेकिन वैसे ही एक एग्जाम्पल। ये 2000 का है, ये 3000 का है और ये क्योंकि बहुत ही लेटेस्ट है ये 4000 का है। ठीक है, अब अगर इस डेटासेट को आप देखें ना, आपने जो क्लास लेबल है उसमें सिर्फ कोई कॉन्टिन्यूस न्यूमेरिक वैल्यू है, 1000 है, 2000 न्यूमेरिकल वैल्यू कोई पड़ी। ठीक है, मैं ये इसको ट्रेनिंग फेस में ये दे देता हूँ, डेटासेट को डिवाइड कर देता हूँ 2 हिस्सों में, ये ट्रेनिंग फेस में दे देता हूँ। ठीक है, ये ट्रेनिंग फेस में दे दिया, इसने जनरेट करके दिया हमें एक मॉडल, ट्रेन कर दिया हमें एक मॉडल दे दिया। ठीक है, अब इस मॉडल को जो है ना मैं देता हूँ टेस्टिंग डाटा, ये वाला इनपुट देता हूँ, ये वाला टेस्टिंग डाटा। इसकी कोई ना कोई आउटपुट होगी, वो ये आनी चाहिए 3000 और 4000। मतलब मैंने अपने मॉडल को बोला कि घर है उसमें 4 कमरे हैं और वो 2040 में बना हुआ है, उसकी मुझे प्राइस बताओ क्या होनी चाहिए, तो वो प्रिडिक्ट करके देगा 3000। फिर या मैं बोलूँ कि घर है उसमें कमरे कितने हैं, 5, तो वो 2050 में बना हुआ है, उसकी प्राइस क्या होगी, तो हमारा मॉडल हमें बताएगा 4000। ठीक है, तो यानी कि हमारे मॉडल ने क्या प्रिडिक्ट किया, 4000, एक कॉन्टिन्यूस न्यूमेरिक वैल्यू प्रिडिक्ट की।
यानी कि ऐसे प्रॉब्लम्स या ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें हमें जस्ट एक कंटिन्यूस न्यूमेरिक वैल्यू प्रेडिक्ट करवानी हो, तो हम ये रिग्रेशन टूल भी यूज़ कर सकते हैं, रिग्रेशन टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस भी कर सकते हैं, रिग्रेशन एल्गोरिथम भी लगा सकते हैं। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव रिग्रेशन जो टूल यूज़ करना है ना रिग्रेशन एनालिसिस करने का, वो यही था कि मॉडल कर सकें, बेस्ट फिटेड लाइन फाइंड कर सकें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान का जो रिलेशनशिप है उसकी, और फिर प्रिडिक्ट करवा सकें उस कंटिन्यूस न्यूमेरिक वैल्यू को। जैसे हमने देखा कि हमने प्राइस प्रिडिक्ट की हाउस की, ये एग्जाम्पल है। और जो फेस करना पड़ता था हमें रिग्रेशन एनालिसिस करते हुए 4 चीज़ों को, वो भी जहन में है या नहीं है? चलो मैं रिवाइज़ करा देता हूँ। एक तो हमें मॉडल पता चल जाता था, मतलब रिलेशनशिप पता चल जाता था जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान। दूसरा, आउटलायर्स का हमें सीन पता लग जाता था कि आउटलायर हैं जी इधर डेटा सेट में। तीसरा, मल्टी कोलिनियरिटी वाला इशू, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या फीचर्स के दरमियान जो हाईली कोरिलेशन है, ये भी एक प्रॉब्लम। फिर अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग वाला सीन भी पता चल जाता था। तो ये था रिग्रेशन एनालिसिस। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी टाइप्स देखेंगे। 2 टाइप्स जो हैं, जो टाइप्स तो बहुत सी हैं, लेकिन हम फिलहाल लीनियर और लॉजिस्टिक रिग्रेशन को ही देखेंगे। देन फिर हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।